Today we will start chapter 9, that is interest. From Salina Concise for class 8. This is based on simple and compound. देखो कंपाउंड का मीनिंग होता है इकट्ठा करना. सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेम रहेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इज ऑलवेज सेम. इसके अंदर बेटा हमारे पास कुछ टर्म्स हैं. सबसे पहले पी मींस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो हम किसी से बोरो करते हैं या बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या किसी से किसी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल. जितने इनिशियल अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज अ थिंग. सपोज मैंने आराध्या से 1 लाख रुपए बोरो किया. कितने टाइम के लिए? मान लो 1 ईयर के लिए. तो आराध्या को क्या फायदा? तो वो मुझे इंटरेस्ट पे दे देगी. जैसे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है 3 या 4%, एफडी पे 5% इंटरेस्ट मिलता है. बैंक देता है ना हमें, डिपॉजिट कर वहां पे हमारा पैसा पड़ा रहता है. तो सेम वे दैट इज द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज द मनी पेड बाय द बोरर टू द मनी लेंडर. जो मनी बोरर को कौन देता है? उधार लेने वाला. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट मीन द सेम. एस डॉट आई. सिंपल इंटरेस्ट को एस डॉट आई से डिनोट करेंगे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को सी डॉट आई से. इसके बाद रेट. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? दैट इज सपोज 10% पर एनम. पर एनम का मतलब पूरे 1 ईयर का इंटरेस्ट. टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए? दैट इज द टाइम को टी से डिनोट करेंगे, रेट को आर से, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई, और टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए. बेसिकली ये ईयर्स में होता है. रेट पर एनम में होता है और टाइम इन ईयर्स. इसके बाद आते हैं अमाउंट. अमाउंट का मीनिंग 1 लाख मैंने आराध्या से लिया था, उसको कितना वापस करूंगा आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर. दैट इज अमाउंट. दैट इज अ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. 1 लाख लिया था, 10,000 इंटरेस्ट बन गया, तो मैं कितना वापस करूंगा? 1,10,000. तो दैट इज द अमाउंट. ओके. अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. एंड द अमाउंट P प्लस SI, दैट यू नो वेरी वेल. ये फॉर्मूला है. अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है. P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T माइनस 1. और जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो सिंपल है. P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर T. मीन्स इसमें देखो, इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ -1 और इंटू P सारे के साथ, और यहाँ पे सिंपल. इसमें पहले ही हम क्या करेंगे? अमाउंट निकाला करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके. अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दें तो भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास. यस और नो? बोलो. यस सर. यस. ये फॉर्मूला है. दिया होगा उसमें तो ये वाला फॉर्मूला. कोई बात नहीं बेटा, वो आगे आ जाएगा ना. पहली एक्सरसाइज सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड होगी. अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है. द डे ऑन विच द मनी इज बोरोड इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाइम. मान लो मैंने 1 जनवरी को
मनी बोरो की, तो 1 जनवरी काउंट नहीं होगा, ठीक है। द डे ऑन विच द मनी इज बोरोड, द मनी is borrowed is not included in time में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, the day on which the money is paid back on to the money lender is included in the time. Suppose मैं 30 जनवरी को वापस कर रहा हूं, तो 30 जनवरी इंक्लूड होगा। the day on which the money is paid back to the money lender, is included in the time, ये समझ आ गया बच्चे कि मैंने क्या बताया है कि जिस दिन हम मनी बोरो करेंगे वो डे इंक्लूड नहीं होगा, जिस दिन मनी वापस करेंगे वो डे इंक्लूड होगा। आया समझ? लग गया पता? बोलो। यस सर। अब अगर बच्चे उन्होंने कंपाउंडेड एनुअली या ऐसे कुछ मेंशन किया है तब वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज ऑलवेज वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। एक्सरसाइज 9A अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों फाइंड करनी है ऑन ₹750। ऑन मींस दिस इज द प्रिंसिपल, ₹750 in 3 year 4 month, time period is 3 years 4 months। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है, कंपल्सरी है। तो 3 + 3 तो ऑलरेडी ईयर थे। अन्वेषा, मंथ को ईयर में कैसे चेंज करेंगे? सर 12 से डिवाइड करके। वेरी गुड, 4/12, 1/3। तो इसको हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं 3 1/3। अगर एलसीएम लेके करना है तो भी हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे 3 + 1/3 है ना, तो 3 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। 9 1 10, 10/3 ईयर्स, ये टाइम पीरियड आ गया। रेट हमें क्या गिवन है? 10% पर एनम। टाइम पीरियड ये आ गया, रेट 10% पर एनम। ये छोटी छोटी चीजें, रुपीस, ईयर्स, पर एनम, ये लिखना बेटा जरूरी है, कंपल्सरी है स्टार्टिंग में। इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। नाउ interest means simple interest, formula P into R into T upon 100, principal is 750, rate is 10, time is 10/3, 100 ऑलरेडी एक नीचे पड़ा था, सिंपली इस फॉर्मूला में P, R और T की वैल्यूज फिल की। ठीक है राधिया? यस सर। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इसको इससे कट किया 250, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया? ₹250 आ गया। अब उन्होंने अमाउंट भी फाइंड करने के लिए बोला है। अन्वेषा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट लिख दो, चाहे इंटरेस्ट लिख दो, दैट इज द सेम थिंग। प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में? 750, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास? 250। दोनों को ऐड किया, ₹1000 इज द अमाउंट। एक आंसर हमारा ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हमारा अमाउंट आ गया ₹1000, और रुपीस डालना कंपल्सरी है। आ गया समझ? बोलो। यस सर। नाउ सेकेंड पार्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹5000। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास ₹5000 हो गया at 8% per year. Rate of interest is 8% per year. Per year मतलब per annum. Per year और per annum is the same thing. From 23rd December time period, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, 23rd दिसंबर से लेके 2011 से लेके कब तक? 29 जुलाई 2012। 29 जुलाई
2012 यहां तक है। अब इसमें डेज काउंट करेंगे। पहले दिसंबर के कितने डेज काउंट होंगे आराध्या? सर दिसंबर के सर 24 से काउंट होंगे। हाँ, फिर कितने बने दिसंबर 2011 के? 2000 That is 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 8 days. 8 days. और दिस अन्वेषा जनवरी 2012 के? सर 31. फरवरी 2012 के? 2012. सर 29. Yes, very good. 12 is a leap year. That's why 29, not 28. फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30, 30. मई के 41. जून के 30. जुलाई के सर 29. 29. हाँ, क्योंकि 29 इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें, जो लास्ट डे होता है। इनको ऐड करो, 8, 9, 9, 9, 18, 19, 20, 29 to carry, 3 to 5 to 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19 to 21, 290। फिर से एक बार ऐड कर लीजिए, 9, 9, 18, 19, 20, 29 to carry, 5 to 7, 7, 9, 16, 16, 5, 21। ठीक है, 219 upon 365 years। इसमें एक चीज की कंफ्यूजन है, 366 आएगा कि 365 आएगा? यहाँ पे तो लीप ईयर है तो 366 ही तो आएगा। बच्चे दिसंबर 2011 भी आ रहा है ना बीच में, 8 डेज उसके भी आ रहे हैं ना। ये भी है। चलो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आंसर चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। रेट 8 टाइम 219 अपॉन 365। इसको बेटा पहले 5 के टेबल पे कट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 7, 3, 73 को 3 से करते हैं तो 219 आ रहा है ना, तो 365 ही लेंगे, समझे? अगर यहाँ पे 366 ले लेंगे तो वो कट नहीं होगा ना पूरा पूरा, और ये पूरा पूरा कट हो रहा है, तो क्या लिया हमने? यहाँ 365 ही लेना है। 8 3 24, 24,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 24,000 आ गया। अमाउंट फाइंड करना है हमने। अमाउंट इज P प्लस SI। प्रिंसिपल इज 5,000 प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, 100 रह गया नीचे, 100 रह गया ना फॉर्मूला का। यस सर। तो 240 ही आना था सिर्फ, ओनली 240 इज द आंसर। ऐड किया, what we get? ₹5,240। This is the answer। समझ आ गया बेटा? बोलिए। यस सर। Now the third part में भी थोड़ा डिफरेंट कर दिया इन्होंने। प्रिंसिपल इज ₹2600, टाइम पीरियड 2 year 3 months, इसको बेटा चाहे तो मंथ में कन्वर्ट कर लो, चाहे ईयर में। ईयर में वही सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, 2 + 3/12, 2 1/4, 4 to 8, 9/4 years। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो पर मंथ का गिवन है, 1% पर मंथ, ये लिखा हुआ है। अब अगर इसको बेटा ईयर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? व्हाट वी कैन डू? एक मंथ का 1% है तो 12 मंथ का कितना होगा? 12% पर एनम हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज फिल कर रहा हूँ। रेट 12 यूज करेंगे, टाइम 9/4 यूज होगा, अपॉन 100 ऑलरेडी फॉर्मूला का पड़ा है। 2 0 से 2 zeros कैंसल, 4 3s क्या आ गया? 26 × 27 आ गया।
अब 27 को 26 से, 7 6 42, 4 कैरी, 12 14 26 4 30, 3 कैरी, 4 3 7, रुपी 702। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट फाइंड करना है तो P प्लस एस आई, प्रिंसिपल इज 2600, सिंपल इंटरेस्ट इज 702, दोनों को ऐड कीजिए, 3,302 रुपीज, द थर्ड पार्ट। अब बेटा ईयर 12 इयर्स पर एनम ना करके 1% पर मंथ करते तो आंसर आ जाता। 1 मंथ का फिर टाइम को भी मंथ में चेंज करते बेटा, 24 नो 27। रेट पूछ रही थी। नहीं, रेट को तो 1% पर एनम में, देखो एक ही चीज याद रखो कि टाइम पीरियड को ईयर्स में लेना है ऑलवेज, और रेट को पर एनम में लेना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप इसको ये यूज कर लोगे और इसको ये यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। नाउ फोर्थ पार्ट, रुपी 4000, प्रिंसिपल इज रुपी 4000 है, टाइम पीरियड 1/3 इयर्स गिवन है, मींस 3 1 3 + 1 4/3 ईयर, मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लिया। रेट 2 पैसा पर रुपी पर मंथ, रेट क्या गिवन है, 2 पैसा, जैसे उन्होंने लिखा है वैसे मैं एक बार लिख रहा हूं, पैसा पर रुपी पर मंथ। और देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा लिखा है उन्होंने, 2 पैसा, रुपी पर का मतलब अपॉन, रुपी मीन्स 100, पर मंथ ये एक मंथ का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, सर ईयर में। इनटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। यस इज इट सर। ओके? यस सर। नहीं, अभी सही नहीं है। अन्वेषा बता सकते हो, आराध्या अभी क्या करना पड़ेगा? और अन्वेषा, रेट किस में होता है, परसेंटेज में होता है ना, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 भी करेंगे, तो 24% पर एनम आ जाएगा। आया समझ? यस सर। ये होगा बेटा, ध्यान रखना है। देखो 2 पैसा पर रुपी का मतलब 2/100, परसेंटेज में चेंज करना है इनटू 100, और पर मंथ था इसलिए इनटू 12 कर दिया, 12 मंथ का 24% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 4000, रेट 24 टाइम 4/3, और एक नीचे 100 ऑलरेडी पड़ा है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 8 8 4 30, या 32 4 1280। दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट दैट इज अ P प्लस SI, प्रिंसिपल इज 4000 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1280, दोनों को ऐड कीजिए, 0825, ये हमारा अमाउंट आ गया। तो फर्स्ट सम के 4 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। आ गया समझ? यस सर। नाउ द सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 2। Rohit borrowed rupee 24,000. Principal is rupee 24,000 at 7.5% per year. Rate of interest is 7.5% per year, मतलब per annum. How much money will he pay at the end of 4 years? Time period is 4 years to clear the debt. क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल, रेट, टाइम। उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल ही पे, मतलब अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, प्रिंसिपल इज 24,000, रेट 7.5। अब मैं सीधा बच्चे डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख रहा हूं, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 नीचे जाएगी,
टाइम 4 और एक 100 नीचे पड़ा है। 2 0 से ये 2 zeros, एक 0 से ये एक 0। 24 20 75 4s are 300। 24 3s are 72। 7200 rupees is the interest। अब कितना मनी पे करेगा? दैट इज द अमाउंट P plus SI। प्रिंसिपल इज 24,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज 7200। दोनों को ऐड कीजिए 002 13 31,200 rupees। This is the answer। Now the third one, the interest on a certain sum of money is, अब interest given है हमें, क्या लिखा है? The interest on a certain sum of money is rupee 1,480। rupee 1,480 in 2 year, time period given है 2 years at 10% per annum। rate of interest कितना given है? 10% per annum। find the sum of money। प्रिंसिपल फाइंड करना है। देखो अकेले T से या अकेले R से मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंपल इंटरेस्ट 1048 है ना, 1480 है ना। सिंपल इंटरेस्ट के नीचे उसका फॉर्मूला, आराध्या क्या फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का? the P into R into T by 100 अपॉन 100 इसके इक्वल 1480 के। अब प्रिंसिपल बेटा हमने फाइंड करना है, रेट हमें 10 गिवन है, टाइम पीरियड 2 ईयर है, 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है 1480 इंटू 100। 10 एंड 2 कहां चले जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। 0 से 0 कट कर दी, 2 से 74। प्रिंसिपल 74 इंटू 100 रुपीज 7400। दैट इज आंसर। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल की वैल्यू सम ऑफ मनी आ गई, जितना इन्वेस्ट किया था। समझ आया बेटा? yes sir फोर्थ सम, क्वेश्चन नंबर 4। On what principle? Again principle we have to find। Will the simple interest be 7,008 rupee? Simple interest हमें given है rupee 7,008 in 6 year 3 months। 6 year 3 months। इसको बेटा ईयर में कन्वर्ट करो तो वही 6 प्लस 3/12, ये कट हो रहा है 1/4, तो इसको सीधा 6 1/4 ईयर्स, और मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लो, 6 4 24, 1 25/4 ईयर्स। ये आ सर गया? हाँ जी। इसको मंथ में करके नहीं कर सकते? नहीं बेटा, ईयर में ही कन्वर्ट करो, ज्यादा बेटर है। एक ही चीज याद रखो, पर ईयर पर एनम, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, कोई चीज मंथ में रह जाएगी, कोई ईयर में। रेट को मान लो तुमने मंथ में कर लिया, और सॉरी टाइम को मंथ में कर लिया, पर रेट को ईयर में यूज कर लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। yes sir इसलिए एक ही चीज याद रखो, दोनों को या तो मंथ में करो या दोनों को ईयर में। okay sir अब ये 6 ईयर 3 मंथ था, तो ये 25/4 ईयर आ गया। ये तो सिंपल है ना कि मंथ के नीचे 12 लगाया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। अब जैसे लास्ट सम किया था वैसे ही सेम, 7,008 सिंपल इंटरेस्ट की जगह उसका फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,008। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, रेट हमें 5 गिवन है, टाइम 25/4, 100 ऑलरेडी नीचे था, एक 4 आ गया, 7,008। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है तो अपने प्लेस पे 7,008, 104 ऊपर चले गए, 5 एंड 25 नीचे आ गए। 25 4s are, और ये पूरा पूरा नहीं कट हो रहा, 5 रह गया नीचे। ये क्या कर दिया? ठीक है, 4 एंड ये ऊपर चले गए, ठीक है, सही है। अब बेटा इसको डेसिमल में आएगा, ये 4 4 16, 7,008 को, या एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा इजी करना है तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 32, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे 10 आ जाएगा ना, 5 2 10, सीधा डेसिमल लग जाएगा। 8 2 16 14, 8 0 24 21, 6 5 2 4 2 2,
224256 डेसिमल हटाया, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, प्रिंसिपल रुपी 22,425.60। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ सम का। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो ये सर कह रही हूँ कि ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी? और ना करें, नो सर, मतलब पूछ रहे थे। कोशिश है बेटा कि खत्म कर लें। ओके सर। हाँ जी बेटा। फिफ्थ सम में हमें अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, अमाउंट दे दिया। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल को क्या लेट कर लेते हैं हम? रुपी एक्स लेट कर लेते हैं। अमाउंट हमें गिवन है कितना? रुपी 4000। फाइंड द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू, अमाउंट गिवन है रुपी 4000। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो बेटा अन्वेषा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दूसरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बोल रहा हूं मैं कि सिंपल इंटरेस्ट एक्स की फॉर्म में निकालना है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस और नो? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट की जगह बेटा उसका फॉर्मूला आ जाएगा, नीचे इसके फॉर्मूला लिख दो। यहाँ अमाउंट हमारे पास 4000 है, माइनस प्रिंसिपल एक्स। अब यहाँ में ना साइड पे मैं लिख देता हूँ जो हमें गिवन है। टाइम हमें गिवन है 4 इयर्स और रेट हमें गिवन है 6.25 पर एनम। अब जहां पी है वहां पे हम एक्स फिल कर देंगे। रेट के प्लेस पे 6.25 आ जाएगा। टाइम 4 ईयर, 100 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो। 4000 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros माइनस 100x। अब यहाँ देखो 6 4 24 25x आ जाएगा और ये साइड आके प्लस हो गया 100x। किसके इक्वल? 4 लाख के। हम दोनों को ऐड किया 125x 4 लाख। अब x की वैल्यू 4 लाख अपॉन 125। 125 3s are 375 750। सर 3200। पक्का? पक्का सर। तो देयरफॉर प्रिंसिपल इज रुपी 3200। ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द फिफ्थ सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। एट व्हाट रेट, रेट हमने फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपी 630, प्रिंसिपल इज रुपी 630, प्रोड्यूसेस एन इंटरेस्ट ऑफ 126। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें रुपी 126। कितने टाइम पीरियड में? 4 ईयर में। टाइम पीरियड गिवन है 4 इयर्स। देखो वही सिंपल सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे प्लेस पे उसका फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 is 126. Principal, that is 630. Rate we have to find. Time is 4 year. 100 become multiply on that side 12600. Rate we have to find 12600. 4 and 630 comes downwards. 0 0 63 2s are 25. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5% पर एनम। पी डॉट ए डालना मत भूलना, ठीक है? आया समझ? यस सर। इसका सेकंड पार्ट, एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 6/4 इयर्स। प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं एक्स, डबल मतलब अमाउंट, डबल तो 2x हो जाएगी ना। यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो बेटा, वही सेम पहले की तरह, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे इसका फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट इज 2x, प्रिंसिपल इज x। प्रिंसिपल x, रेट वी हैव टू फाइंड, टाइम 6/4, 6/4 इयर्स। 25/4 ईयर हो जाएगा ना मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करके। टाइम के प्लेस पे 25/4 आ जाएगा। एक 100 ऑलरेडी नीचे पड़ा है, एक 4 25 के नीचे था। 2x माइनस एक्स एक्स। नाउ
R on is in on place X 104 upwards, X and 25 downwards. X से X कट गया, 25 4s are 100 होता है, रेट क्या आ गया 4 4s are 16% पर एनम आ गया। ये हमारा 6th सम कंप्लीट हो गया। आया समझ बच्चे? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Now 7th sum. Question number 7. In how many years? Now time we have to find. Will rupee 950, that is the principal, 950 produces 399 as interest. Simple interest given है rupee 399. As a simple interest, rate of interest is 7% per annum. अब simple interest के place पे उसका formula P into R into T upon 100 is 399. Principal is 950. Rate 7 given है हमें. Time period we have to find upon 100 is 399. Time as like 399 as like 100 upwards, 950 and 7 downwards. इस साइड मल्टीप्लाई थे, उस साइड नीचे चले जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो। 7 5s are 35, 49 7. अब 19 के टेबल पे 19 3s are 19 5s are 5 2s are 3 into 2 3 into 2 बच गया, that is 6 years. This is the answer. This is the question number 7, first part. Okay, समझ आया बेटा? वही सिंपल है। 7th का बेटा second part. Find the time. Again time we have to find. In which rupee 1200, principal is rupee 1200, will amount. How much amount? 1536. In 3.5 year. Time period is 3.5% per year. Per year मतलब per annum. देखो अन्वेषा, सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा? सर प्रिंसिपल, सर वहाँ पे अपने टाइम करेंगे, वहाँ पे तो रेट होगा ना। सॉरी रेट। सिंपल इंटरेस्ट किसके? A माइनस P बेटा, और इस साइड बेटा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 लिखिए। ठीक है, देखो दोनों प्रिंसिपल एंड अमाउंट पता लगा सकते थे 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। बच्चे अलग से फॉर्मूला क्यों याद कर रहे हो? इसी से फॉर्मूला देखो, सिंपल इंटरेस्ट ये है बेटा, ये है ना। आप ये कह रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ये फॉर्मूला लगा ले हम, यही बोल रहे हो ना आप? बोलो। यस सर। बेटा अलग से फॉर्मूला क्यों याद करना? हुआ तो इसी से ड्राइव है ना, इसी फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है ना। यस सर। हम सिंपल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, अपने आप जो चीज कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे रह जाएगी, बाकी उस साइड चले जाएंगे, तो तेरे वाला फॉर्मूला ही बन जाएगा ना। बन जाएगा ना, तो जरूरत ही नहीं है वो याद करने की, एक ही याद रखो। रेट 3.5, टाइम हमने फाइंड करना है अपॉन 100 इज 1536, और टाइम पीरियड ये दो जीरोस यहां से कट कर ही देते हैं, 1536, ऊपर कुछ नहीं गया क्योंकि 1 था, लिखे जाने की जरूरत ही नहीं है। 12 एंड 3.5, डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, इसको कैलकुलेट करो एंड गेट द आंसर इन ईयर्स, हो जाएगा ना। आया समझ? बोलो। Yes, sir. Now the 8th. Now we'll reach on question number 8. The simple interest on a certain sum of money is 3/8 of the sum is in 6 1/4 year. Find the rate. The simple interest on a sum of money is 3/8 of the sum. So let principal be ₹x. तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है? 3/8 ऑफ सम, ऑफ मींस प्रिंसिपल,
तो वो हमारे पास 3x/8 रुपीज आ गया सिंपल इंटरेस्ट। टाइम पीरियड है 6/4 ईयर गिवन है हमें, 6 4 25/4 ईयर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है, रेट वी हैव टू फाइंड। वही सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, ज्यादा इजी नहीं होगा। इस साइड 3x/8, प्रिंसिपल के प्लेस पे x इंटू रेट हमने फाइंड करना है, टाइम 25/4 ईयर्स गिवन है, एक 100 ऑलरेडी पड़ा था, एक 25 के नीचे 4 था वो आ गया 3x/8। अब r को अपने प्लेस पे रहने दो, बाकी सारी टर्म्स को उस साइड ले जाओ। 104 ऊपर चले गए, x एंड 25 नीचे आ गए, 25 4s are, x से x कट गया, 4 2s are, 2 से 4 कट गया, 3 2s are 6, रेट कितना आ गया 6% पर एनम। ये हमारा 8 सम आ गया। नाउ 9th sum, what sum of money principal we have to find, borrowed on 24th May। अब इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ उन्होंने, वेल अमाउंट हमें गिवन है ₹10,210.20 on 17 October और द सेम ईयर एट 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 5% पर एनम। सिंपल। व्हाट सम, प्रिंसिपल को बेटा हम वही एक्स लेट कर लें, लेट प्रिंसिपल बी ₹x, अमाउंट हमें गिवन है, रेट गिवन है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड साइड पे निकालेंगे। मई में कितने डेज होते हैं, 31, यस सर, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 days, 7 days is of May। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अक्टूबर के कितने डेज, 17, देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी सितंबर रह गया, सितंबर के 30 डेज रह गए, अक्टूबर के 17, ये मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 17 अक्टूबर तक। 8 9 9 7 16, 1 कैरी, 9 12 13 14, 146, टाइम इज 146 डेज थे ना, अपॉन 365 ईयर्स हो जाएगा। अब देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट पहले की तरह ही, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इस साइड P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अमाउंट की वैल्यू बेटा ये वाली 10,210, पॉइंट हटा लूं बेटा मैं नीचे, 100 लगा दूं, माइनस x, प्रिंसिपल x, रेट 5, टाइम 146 अपॉन 365, और एक 100 ऑलरेडी पड़ा था। इस x को भी मैं इस साइड ले आऊं, ज्यादा बेटर रहेगा, 1021020 अपॉन 100। यहाँ पे देखो बेटा 73 2s are 73 5s are, 5 से 5 कट हो गया। ज्यादा बेटर है कि हम सीधा 100 एलसीएम ले लें, क्योंकि 100 से 100 कट हो जाएगा। यहाँ 2x बच गया ऊपर, और यहाँ पे प्लस 100 इंटू 2x 100x, दिस इज 100x, इसके नीचे कुछ नहीं है, 100 और 1 का एलसीएम 100 आया, इसके नीचे 100 था तो ऊपर वाली टर्म ही रह जाएगी ना, x एंड 2x, और यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए, 100 इंटू x 100x, 1021020 अपॉन 100, 100 से 100 कट हो गया, इन दोनों को ऐड करो बेटा, 100x प्लस 2x 102x, इसके इक्वल 1021020 के। अब x की वैल्यू 10210 अपॉन 102, 102 1 जा 102, फिर 2 जीरोस आएंगी, 0010, हाँ, तो x क्या आ गया, ₹10,000, 10 रुपीज, दिस द प्रिंसिपल। यही हमने बेटा फाइंड करना था, ठीक है, दिस द क्वेश्चन नंबर 9। 10th sum, in what time, टाइम हमने फाइंड करना है, will the interest on a certain sum of money is,
6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 6% पर एनम गिवन है। बी 5/8 इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, प्रिंसिपल को एक्स लेट कर लो बेटा, देन सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल दिया है हमें 5/8 ऑफ इटसेल्फ, वही सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, अपने आप ट्राई करो। ओके सर। सिंपल है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह फॉर्मूला लिख देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ पे 5x/8 रहेगा, प्रिंसिपल में x आ जाएगा, रेट आ जाएगा, टाइम फाइंड करना है, x कट ही जाएगा। 11th sum, Ashok lent out rupees 7,000, तो प्रिंसिपल इज 7,000 at 6% rate of interest and 9,500 rupee 9,500 at 5%. Find his total income from the interest in 3 years. यहाँ पे भी टाइम 3 ईयर है, यहाँ पे भी टाइम 3, मतलब दो क्वेश्चंस हैं, इसको P1 R1, इसको बेटा P2 R2 ले लो। सर यहाँ पे बारिश हो रही है तो आप वाईफाई चल नहीं रहा, आपकी स्क्रीन भी नहीं आ रही है। चलो फिर कल कर लेंगे बेटा, कोई बात नहीं, 10 सम्स कर लो आप, ठीक है। ओके सर। चलो सर? ओके बेटा। हाँ जी बेटा। सर पूछना था सर, मैं बस ये पूछ रही थी कि सर एमएल में बस अभी तक सर आप 10 चैप्टर कराया ना? पता नहीं, देखना पड़ेगा बेटा। सर आप बता दीजिएगा सर, क्योंकि मैंने अभी इस तक सर 10 ही किया है, तो मुझे डाउट है कि मैं एक तो छोड़ तो नहीं दी। कोई बात नहीं, चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। ओके सर।